तो हेलो स्टूडेंट, आइए आज आप लोगों को मैं भूगोल के प्रश्न उत्तर पढ़ाऊंगी, जिसमें अर्थ के वेग के बारे में पढ़ाऊंगी। तो चलिए, आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब पहले कर लीजिए। और ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, बहुत महत्वपूर्ण। ये कभी ना कभी किसी सरकारी एग्जाम में पूछा गया सवाल है। तो मैं बहुत मेहनत करके आप लोगों के लिए लाई हूँ। तो ऑल इंडिया सभी सरकारी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए, बिना देर किए हुए आप लोगों को मैं पढ़ाती हूँ। तो देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, भूकंप अर्थक्वेक क्या है? इसका आंसर होगा पृथ्वी के गर्भ में होने वाली किसी हलचल के कारण जब धरातल का कोई भाग अकस्मात कांप उठता है तो उसे भूकंप कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, पृथ्वी के अंदर भूकंप जहां उत्पन्न होता है उस स्थान को क्या कहा जाता है? इसका आंसर होगा भूकंप केंद्र अथवा उद्गम केंद्र। प्रश्न नंबर 3 देखिए, भूकंप के उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर पृथ्वी के धरातल पर स्थित बिंदु को क्या कहा जाता है? इसका आंसर होगा अधिकेंद्र। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, पृथ्वी के धरातल पर भूकंप का सबसे अधिक कंपन किस स्थान पर होता है? इसका आंसर होगा अधिकेंद्र पर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, भूकंप मापने का यंत्र को क्या कहा जाता है? इसका आंसर होगा सिस्मोग्राफी। भूकंप मापने का यंत्र को क्या कहा जाता है? ये तो बहुत बार पूछ चुका है सरकारी परीक्षाओं में, तो आप लोग इसको याद कर लेना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। भूकंप मापने का यंत्र को क्या कहा जाता है? तो सिस्मोग्राफी कहा जाता है। बहुत ध्यान से सुन लीजिए, भूकंप मापने का यंत्र को सिस्मोग्राफी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, विज्ञान की वह शाखा जो भूकंपों का अध्ययन कराती है उसे क्या कहा जाता है? इसका आंसर होगा भूकंप विज्ञान, सिस्मोलॉजी। भूकंप विज्ञान सिस्मोलॉजी उसको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, रिक्टर मापक स्केल क्या है? रिक्टर मापक स्केल क्या है, इसके पूछ रहा है। तो देखिए, यह भूकंप की तीव्रता मापने का एक स्केल है। यह भूकंप की तीव्रता को मापने का एक स्केल है, रिक्टर स्केल। तो आप लोग समझ लीजिए कि भूकंप को तीव्रता को मापने का यंत्र को क्या कहते हैं? तो रिक्टर स्केल कहते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, विश्व में सर्वाधिक भूकंप किस देश में आता है? विश्व में सबसे अधिक भूकंप किस देश में आता है? तो इसका आंसर होगा जापान में। जापान में सबसे अधिक भूकंप आता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, दक्षिण भारत भूकंप से क्यों सुरक्षित है? दक्षिण भारत भूकंप से क्यों सुरक्षित है? तो इसका आंसर होगा सुदृढ़ होने के कारण। सुदृढ़ होने के कारण दक्षिण भारत भूकंप से सुरक्षित है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, भूकंप आने का कारण क्या है? भूकंप आने का कारण ये पूछ रहा है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर इसका आंसर देखिए, ज्वालामुखी विस्फोट होने के कारण। ज्वालामुखी विस्फोट होने के कारण भूकंप आता है। ज्वालामुखी किसे कहते हैं? तो वो जो धरती के अंदर, हमारे पृथ्वी के अंदर जो गैस बना रहता है तो उसको निकलने का जगह नहीं मिलता है, तो वे फट कर और धरती को हिलाकर निकलता है, उसी को भूकंप ज्वालामुखी कहते हैं। तो ज्वालामुखी में कई प्रकार के होते हैं, जो पानी भी भीगने लगता है, बालू माटी भी भीगने लगता है, और जमीन के अंदर से कभी कभी तो आग भी भीगने लगता है। क्वेश्चन नंबर 11, संसार का सबसे ऊंची ज्वालामुखी पर्वत कहाँ पर है? दक्षिण अमेरिका में स्थित चिली देश में रंकागुआ नामक पर्वत है। संसार का सबसे ऊंची ज्वालामुखी पर्वत कहाँ पर है? इसका आंसर होगा दक्षिण अमेरिका में स्थित चिली देश में रंकागुआ
रंग कागुआ नामक पर्वत है। भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? तो भारत का सबसे पुराना पर्वत अरावली पर्वत है। ये तो सभी को पता होगा, जिसको नहीं पता होगा वो याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, भारत का कौन सा पर्वत समूह नवीनतम है? इसका आंसर होगा हिमालय पर्वत समूह। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, जिस पर्वत की ऊंचाई 300 मीटर से कम है उसे क्या कहा जाता है? जिस पर्वत की ऊंचाई 300 मीटर से कम है उसे क्या कहा जाता है? पहाड़ियां कहा जाता है। इसका आंसर होगा पहाड़ियां। लाइन तो कट गया। आज के लिए इतना ही। जय हिंद और जय भारत। लाइन कट गया।